हेलो फ्रेंड्स, कविता की रसोई में आपका स्वागत है। और आज हम काला जाम बनाना सीखेंगे हलवाई की तरह, और साथ में हम कुछ सीक्रेट्स भी बीच बीच में बता देते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनाने के लिए 5 कप शक्कर लेनी है, और 5 कप शक्कर के साथ में हमें 4 कप पानी लेना है। साथ में हम इसमें आधा चम्मच इलायची डालेंगे। साथ में इसको हम चाशनी को चलाते जाएंगे। चलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाशनी लगना नहीं चाहिए, और लग जाती है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और उंगलियों की सहायता से हम देखेंगे कि चाशनी पूरी तरह से पकी है या नहीं। और इसमें चाशनी में ऊपर से जो भी गंदगी आती है उसको क्लीन करने के लिए हमें 4 चम्मच दूध की आवश्यकता पड़ेगी। 4 चम्मच हम उसमें दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसको झरिये की सहायता से क्लीन करेंगे। अब हमें काला जाम बनाने के लिए खोए की आवश्यकता पड़ेगी। खोया हमने यहाँ पर 300 ग्राम खोया लिया है, और ये खोया दानेदार होना चाहिए, ये एक सीक्रेट है। और इसी तरह से 100 ग्राम हम पनीर लेंगे। इसको भी हम हथेली की सहायता से इसे मलेंगे, और जिससे कि उसमें पूरी तरह से जो भी दाने हैं वो निकल जाएं, और किसी भी तरह से उसमें दाने नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, उसमें मिक्स करेंगे। तो फिर उसके बाद हम रवा लेंगे। रवा हमने 4 चम्मच लिया है। 2 चम्मच हमने मैदा लिया है, और साथ में हमने चुटकी भर सोडा और आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। तो इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है, हथेली की सहायता से मिक्स नहीं करना, सिर्फ खाली मिक्स करना है। अब हम जो भी हमने खोया लिया था, जो हमारा खोया मिक्स हो चुका है, तेल की कढ़ाई चढ़ा दी है हमने, और साथ में अब हम गोले बनाएंगे। तो काला जाम के लिए हमने कुछ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि बादाम है, पिस्ता है, काजू है, किशमिश है, और साथ में इलायची है, और शक्कर है। शक्कर हम इसलिए डालते हैं, जब आप उसको तोड़ेंगे काले जाम को, तो अंदर से वो चाशनी भरा हुआ निकलेगा। तो इस तरह से हमें फिलिंग को अंदर मिक्स करके हथेली की सहायता से गोल गोल घुमाते जाना है, और बिल्कुल स्मूथ करना है। उसमें किसी भी तरह की क्रैक नहीं आना चाहिए, जैसे कि आप थाली में देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लीन है वो। तो अब हमारी कढ़ाई पूरी हो चुकी है, यानी कि ना ज़्यादा उसका तेल का जो भी है टेम्परेचर है वो सही होना चाहिए, ना ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए और ना मीडियम होना चाहिए। स्लो टेम्परेचर पर ही हम काले जाम को सेकेंगे। तो इस तरह से काला जाम सेकते समय हमें तेल को चलाते जाना है, और लेकिन हमारी जरिया काले जाम में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हमारे काले जाम 8-10 मिनट तक हम चलाने के बाद हम अपनी प्लेट्स में निकालेंगे। प्लेट्स में निकालने के बाद हम थोड़ा सा प्लेट को रखेंगे, और फिर साथ में हम उस चाशनी में डालेंगे। तो लीजिए, तैयार हैं काले जाम। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।